शांति। शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, दया के सागर बाबा, प्राणों के प्राणेश्वर बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। हम आत्माओं को इतना प्यार देते हैं, इतनी शिक्षाएं देते हैं, इतना हमें शक्तियां देते हैं। बाबा के हृदय में तो यही होता है कि ये सब बच्चे मेरे समान ही सागर ही बन जाए। इसलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, कितने निरअहंकारी हैं कि जिससे कि हम सभी गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उठाते हैं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि यही तो बच्चे विश्व के हीरो हीरोइन थे। अच्छे से अच्छे पहलवान को भी बीमारी लग जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पहलवान नहीं था। तो भगवान आकर के देखते हैं कि यही बच्चे मेरे घर का श्रृंगार है, यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये जैसे बैटरी, इलेक्ट्रीशियन को पता होता है कि ये बैटरी 200 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है। तो बाबा, शिव बाबा जानते हैं। इसलिए तो पिता श्री ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी पावरफुल सोल जिसके अंदर ओरिजिनलिटी में ही भगवान समान ही गुण थे। बाबा, ब्रह्मा बाबा कम नहीं थे, वो भी इस संसार में एक किस्म के पूजनीय थे, लेकिन उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी बहू कहती है ब्रिजेंद्रा दादी कि मैं कई बार देखती थी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, मैं खाना लेके जा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ श्री कृष्ण बैठा है। तो मैं, मेरे ससुर थे, तो मैं उनसे घूंघट ही नहीं करती थी। कृष्ण के आगे कैसे मैं घूंघट करूं? तो ये तो बहुत बड़ा मैं अपने साथ अन्याय करूंगी। तो उनको, उनकी युगल को भी, जसोदा माता को भी कई बार उनका दिग्दर्शन हुआ कि यही नारायण है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो शिव बाबा भी आकर के हम बच्चों को पहचानते हैं कि यही सृष्टि की आदि आत्माएं हैं, जिन्होंने इतना सुंदर पाठ बजाया, और इन्हीं के कारण ही तो ये विश्व सतयुग होता है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को उतना ही प्यार से, उतना ही श्रेष्ठता से, उतना ही लगन से, उतना ही हम बच्चों पर कुर्बान जाते हैं कि ये मेरे बच्चे वही हैं जिन्होंने भक्ति में भी बहुत प्यार से मेरी भक्ति की, और कितनी प्रकार से इन्होंने तपस्या करके अपने देह का, संपत्ति का, किसी चीज का भी इन्होंने ध्यान ख्याल न रख करके इतनी मेरी भक्ति। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति करने का मैं कर्जदार हूं, क्योंकि तुम बच्चों ने मुझे इतना प्यार से याद किया, मेरे कारण इतने दिन भूखे रहे, इतनी धूप में चले, बर्फ के मैदानों में गए, बर्फ के पहाड़ों पर गए। तो बाबा आकर के उन सब भक्ति का, जो बाबा कहते हैं मैं एक एक बच्चे का कर्ज, मूल कर्ज चुकाता हूँ। जैसे महाभारत सीरियल में दिखाया जाता है कि जब श्री कृष्ण को चोट लगी तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ करके, इतनी ब्रांड जो उनकी साड़ी थी उसका पल्लू फाड़ करके उनको पट्टी बांधने के लिए दिया। तो कहा द्रौपदी तेरे एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा, और सो चुकाया। तो भगवान, भगवान है, सर्वशक्तिवान है, सारी सृष्टि का रचयिता, पतित पावन, जो ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, दया के सागर, भंडार और दाता, पतित पावन, गिरे हुओं को उठाने वाला, इतना प्यारा बाबा। तभी तो कहा इतना प्यार करेगा कौन, बाबा करते जितना। तो स्वयं भगवान, जिसका नाम ही गुणवाचक है, कल्याणकारी, गिरे हुए को उठाना, कल्याण,
जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांट दे जाना, तो ये पीने और पिलाने में तुम्हारी याद आती है। सितारे ढूंढते हैं आसमान में चांद और सूरज को, हम बच्चे सितारे हैं। ब्रह्मा बाबा और माँ सरस्वती को हम ढूंढते हैं अव्यक्त बतन में। तो शिव बाबा आकर के जो दया के सागर हैं, कितना हम पर कुर्बान जाते हैं, हमें थकते ही नहीं है। बच्चों के लिए इतना सुंदर यज्ञ रचा जिसमें तपस्वी होकर के तपस्या करें, ऐसा वातावरण बाबा ने बनवाया। फूलों की चारों तरफ बाबा महक दिलवाते थे। गुलाब जल, जब हम योग में बैठते चारों ओर गुलाब जल छिड़कवाते थे कि मेरे बच्चों को सुगंध आए। और भक्ति मार्ग में भी पिता श्री ब्रह्मा के घर में जब उनका गुरु आता था तो वो वाशरूम में जाकर के खुद अगरबत्ती जलाते थे कि मेरे गुरु को कहीं दुर्गंध ना आए। और खास करके रात को नौकर रखते थे, चारों तरफ घूमो कोई कुत्ते ना भौंके ताकि मेरे गुरु की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो कितना बाबा के अंदर दैवी गुण थे जो हम वर्णन करें तो हम पूरा नहीं कर सकते। एक एक बात में बाबा के इतने गुण समाये हुए थे पिता श्री ब्रह्मा के, तभी तो इतना बड़ा यज्ञ चलाया। कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं आई, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के व्यक्ति आए। कैसे बाबा ने प्यार से, कितना रिगार्ड से हम बच्चों को चलाया, सदा निरहंकारी। हमने पत्र बाबा को लिखे, कभी ऐसा नहीं था कि बाबा ने पत्र का जवाब ना दिया हो। कहाँ भगवान उस तन में बैठा हुआ है और कहाँ हम। कितनी बाबा में निर्माण था, जैसे कि बिल्कुल ही बाबा इतने प्यार के सागर जो एक बच्चे को भी मिस ना करे। रात्रि को हमारे बिस्तर के पास जा कर के इतना वृद्धतन होते हुए भी एक एक का बिस्तर चेक करना कि बच्चे ठीक तरह से सोएं। तो इतना भगवान, आज तो कोई बड़ा व्यक्ति भी कभी नहीं ख्याल करता। ठीक है, जहाँ सोए होंगे सोए होंगे, गुरु की लोग शिष्य सेवा करते हैं, यहाँ भगवान हमारी सेवा करता है। ऐसा टेस्टी और इतना भोजन खिलाना कि जो बच्चे बड़े प्रेम से स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि ये क्या सब्जी बनाई है, क्या खाना बनाया है। भले वो सिंपल होता था लेकिन इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी और बहुत ही सुखदायी और बहुत ही सात्विक और बहुत ही हेल्थ को, स्वास्थ्य को बनाने वाला। और एक एक चीज़ का बाबा ने ख्याल रखा। मटर के छिलकों को धुलवा करके फिर उनको उबाल करके उसका, वो भी बाबा मुंह से चुसवाते थे ताकि उसका जो रस है वो बच्चों के काम आए। एक एक चीज का बाबा ने यज्ञ को चलाया, थमाया। तो बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसे प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। बाबा सदा थकते नहीं थे। मेरे नैनों के नूर रहते बच्चों, मेरे घर का श्रृंगार बच्चों, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चों, मेरे मस्तक मणि बच्चों, क्या क्या हमको टाइटल देते थे। तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बच्चे तुम बाप से भी ज्यादा वैल्यूबल हो। देखो बाप तो परम धाम में बैठ जाता है, सारी सृष्टि पर तुम ही राज्य करते हो, जबकि लायक बनाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं पिता परमात्मा है। तो बाबा ने हमको हमें आप समान बनाने के लिए सबसे पहला पाठ पढ़ाया, देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्मृति में रहो और कहा अंतर्मुखी बनो, अंतरात्मा में टिको। तो जो कहा अंतर्मुखता ही सर्व गुणों की खान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चों में सारे दैवी गुण होने चाहिए। निर्माणता, निरअहकारता, मधुरता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता,
शालीनता। सदा बाबा ने कहा मेरे बच्चों में हर्षित मुख रहे, मुस्कुराहट रहे। ये किसके बच्चे हैं? तो बाबा कहते थे बच्चे तो मेरे घर का श्रृंगार हो। बच्चे ही तो घर का श्रृंगार होते हैं। बाप ही तो, बच्चे ही तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को साकार तन लेकर के, वृद्ध तन लेकर के हर कला सिखलाई। बोलने की कला, देखने की कला, चलने की कला, व्यवहार करने की कला, बड़ों से मिलने की कला, छोटों से व्यवहार की कला, हर कला बाबा ने सिखाई। जो आज हम सभी बैठ बैठ करके सोचते हैं कि बाबा कितना उपकार आपने किया, हम आपका उपकार भुला नहीं सकते। प्यार के सागर बाबा इस धरती पर आकर के हमें भी आप समान बना देते हैं। जो कहा लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। प्रभु के संग में, प्रभु के सामने बैठ करके बाबा ने हमको अपने जैसा ही बना दिया। और जरा भी बाबा में अभिमान नहीं। कोई भी छोटा बच्चा भी, हाँ बच्चे, आओ बच्चे, हर एक की दिल को बाबा ने जीत लिया। इसलिए बाबा को दिलवर और दिलवारा, दिल वाला कहते हैं। उसी का यादगार दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तो हमें कितना अपने अपने भाग्य पर कितना हमें नाज है कि भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान आकर के हमें पढ़ाते हैं। सतयुग में तो राजाओं के बच्चों को गुरु लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तो भगवान स्वयं हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान से बड़ा कोई संसार में कोई हुआ है क्या? तो बाबा शिक्षक भी, बाबा पालनहार भी, बाबा सतगुरु भी। कदम कदम पे बाबा हमें शिक्षा देने वाले। जैसे माँ बच्चों के सिर को देख करके देखती है उसमें किसके अंदर कहीं जुएं तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है। बाबा एक एक का इतना ध्यान रखने वाले। अवगुणों से भरपूर आत्मा को गुणवान बनाने वाले। शक्ति दी, रूहानियत दी, प्यार दिया, शिक्षाएं दी। बाबा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बच्चों की महिमा करते थे। मेरे से बच्चे आगे हैं, देखो बाप तो घर में बैठा है, बच्चे फील्ड में जाके सेवा करते हैं। जबकि सेवा का बल देने वाला भी स्वयं श्री बाबा ही है। बुद्धि भी देता है, कला भी सिखलाता है, कार्य भी कराता है, और जिनको शिक्षा देनी है उनको भी हमारे सामने प्रकट करता है। फिर भी नाम हमारा ही लेता है कि बच्चों को कितना ऊंचा बाबा ने उठाया। कई बार कहते थे बाबा से भी बच्चे ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते। अब देखो भगवान से ज्यादा कोई समझा सकता है? बुद्धि किसने दी, बल किसने दिया? सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है। दाता, हमने हमें दाता बना दिया। हमारे बुद्धि का स्टैंडर्ड ही ऊंचा कर दिया। हमें बार बार सिखा के बच्चे तुम विश्व महाराजा विश्व महारानी हो, बच्चे तुम सारे सत्युग पर राज्य करने वाले इस सृष्टि का श्रृंगार मूर्त हो, तुम सारे वर्ल्ड के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो बाबा ने हम बच्चों को सदा ही उमंग उत्साह में लाया कि मेरे बच्चों में कितने मीठे 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 गुण होने चाहिए जो सब आत्माएं झुक जाए। प्यार का सागर बाबा हमें भी मीठा प्यारा बना दिया। तो ये बाबा की जो कर्तव्य है, कितना साधारण तन में आकर के बाबा ने हमको इतना ऊंचा बना दिया। तो ब्रह्मा बाबा को भी देखो, राजा महाराजा कहते थे कि लखी बाबू भगवान से ये भूल हो गई है, आपको तो हीरे जवाहरात का व्यापारी बनाया, हमको राजा बनाया था, बना दिया, लेकिन आपको राजा बनाना चाहिए था। वो खुद फील करते थे कि उनके अंदर कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार थे। नेपाल के महाराजा ने तो बाबा को एक बार अपना राज का पुरोहित बना करके उनको
राजकीय सम्मान दिया। तो ये बाबा में कितनी ऊंच आत्मा ने हमको ऊंचा बना दिया। बाबा के हर कर्तव्य में आज तक भी देखो 1936 से यज्ञ चल रहा है, और कितना दिनों दिन रात अब तो यज्ञ भगवान की दुआओं से, आशीर्वाद से, प्यार से कितना आगे पल चल रहा है। बाबा ने जीवन जीने की कला हमें सिखा दी। खुद तो दिल जीता ही जीता, हमें भी दिल पर राज्य करने का हमें तरीका बता दिया। अच्छे अच्छे महामंडलेश्वर आकर के हमारी दादियों की कितनी महिमा करते हैं, जबकि पीछे बैकबोन तो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है। तो परमात्मा अपना कर्तव्य कैसे इस सृष्टि पर आ करते हैं, तभी तो कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। कौन समझेगा कि इस वृद्ध तन में भगवान बैठा हुआ है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हम अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझते हैं, और बाबा का हम कितने शब्दों में धन्यवाद करें कि बाबा ने हमको सारे संसार में कहीं भी थे हमको अपना बना लिया, हमारी बुद्धि का ताला खोला, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, जो कहा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। भगवान ने अपनी पहचान देने के लिए बाबा ने बुद्धि दी। अगर भगवान ने बुद्धि ना दी होती तो हम भगवान को भी ना पहचान पाते। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा हीरों को पहचान जाते थे, ऐसे श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन में पधार करके हम सब हीरे समान बनने वाली आत्माओं को पहचाना और वैसे ही व्यवहार किया। सदा बाबा हम बच्चों को हमारा स्वागत करते थे। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, आओ मेरे बच्चे, दिल तख्त नशीन बच्चे, तो कहा गुलदारी बच्चे। तो ये बाबा की ही कमाल है, श्री बाबा की कमाल है, जिसने ऐसे तन में प्रवेश किया जो खुद ही श्री कृष्ण था। इतनी महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा थी। संसार में श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई है ही नहीं पाठ बजाने वालों में से, और उसको बनाने वाला स्वयं विधाता, जिसकी महिमा वर्णन की ना जाए। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, और सदा ऐसी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर लाता है जो 3 युगों तक हमारी मुस्कुराहट गायब ही नहीं होती। ये सारी श्री बाबा की कमाल है। तभी तो कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये जितनी भी दिव्यता है, जितनी भी श्रेष्ठता है, जितनी भी पवित्रता है, जितनी भी महानता है, ये सब बाबा की ही देन है। ये प्रभु कृपा है, ये उन्हीं की ही हमें गिफ्ट मिली हुई है। हम किन शब्दों में बाबा का धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। बस यही हमारे मुख से अंदर हृदय से आवाज निकलती है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इससे आगे हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना प्यार करेगा कौन? भगवान, भगवान प्यार करे। दुनिया में तो इंसान इंसान को प्यार करता है, चलो राजा महाराजा भी प्यार, यहाँ ईश्वर आकर के हमें नैनों से निहारता है, प्यार देता है, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तभी का ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसा बाबा ने हमको बना करके संसार के आगे लाइट हाउस वाइट हाउस बना रहा है। तो ऐसा प्यारा मीठा बाबा हमारी पालना के निमित्त है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।